पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान प्रकाश भारती जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव और पूर्व में मंत्री रहे श्री श्याम सिंह राणा जी। बेटे थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुक जाओ, यही थोड़ी देर रुक जाओ, बस थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। भाई साहब बोलने से पहले, एक मिनट, भाई साहब बोलने से पहले आपको पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। प्लीज आप शांति प्रिय तरीके से बैठ जाएं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व में 5 बार मंत्री और एमएलए रहे और जिला हिसार के प्रभारी आदरणीय चौधरी भागीराम जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के स्टेट कार्यकारिणी में महासचिव श्री सुनील लांबा जी सह प्रभारी और श्री ओम प्रकाश गोयल जी सह प्रभारी, पार्टी के वरिष्ठ साथी और 2 बार विधायक रहे आदरणीय श्री नरेश शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष भाई सतबीर सिसाई जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों, बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान दोस्तों, आज ये संगठन की मीटिंग है और इस संगठन की मीटिंग में मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की कि किस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जो सपना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो सपना है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन मजबूत होना चाहिए, उसी कड़ी में भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इसी महीने की 4 तारीख को एक चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में जिला के प्रभारी और जिला अध्यक्ष और जो स्टेट के संयोजक ऐसा लोग वो उसमें शामिल हुए थे। उनके बीच में जो आदेश उनको दिया गया, उस आदेश की पालना करते हुए हिसार जिला के सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, सभी पदाधिकारियों का और सभी कार्यकर्ताओं का कि आपने 100% नहीं 125% काम करके दिखाया है, 125% काम कर दिया। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके भाई साहब के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप काफी देर से बैठे हो। साथियों, जिस तरह से इस निर्दयी सरकार ने जब किसानों के खिलाफ अनेक तरीके के कानून बना करके उनको परेशान करने का काम किया, जहां आम आदमी की महंगाई की वजह से कमर तोड़ने का काम किया, जहां बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया और बेरोजगारी इस कदर बढ़ा दी कि हिंदुस्तान में हरियाणा पहला प्रांत है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सरकार के कानों पर जूं नहीं रह रही है। इसलिए इन सब बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई अभय सिंह चौटाला जी आगे के लिए जो आपको आदेश देकर के जाएं, इस संगठन को मजबूत करने के लिए उसको समय सीमा के अनुसार आप कंप्लीट करें, ऐसा मुझे भरोसा है। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मेरा सम्मान किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राठी साहब। इससे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमें दिशा निर्देश दें। बहुत से साथी आज दूसरी पार्टियों को छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनके नाम बोलता रहूँगा और आप आराम से एक स्टेज पर आते रहना। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपको पटका पहना कर मान सम्मान भाई सुरेंद्र सोनी जी राजगुरु मार्केट ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार में ताऊ देवीलाल सदन की है, जहां पर जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है इनेलो पार्टी की और यहां पर काफ़ी तादाद में इनेलो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला उनको सम्मानित कर रहे हैं जो अभी जिन्होंने इनेलो ज्वाइन की है, इनेलो पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है। से नई ज्वाइनिंग है रमेश
महेश प्रधान वाल्मीकि जी, राजेश वाल्मीकि जी, राधा वाल्मीकि जी, भाई संजय वाल्मीकि जी, राजपाल जी, पवन हंसराज, शमशेर। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इनेलो पार्टी ज्वाइन करने वालों की है। भारी तादाद में आज काफ़ी युवाओं ने इनेलो पार्टी ज्वाइन की है। वाल्मीकि है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। भारत से है, रामफल भारत से है, विक्रम वाल्मीकि सरसों से है, भाई सुनील है, बलजीत वाल्मीकि जी है, प्रदीप वाल्मीकि। आप जो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये हिसार शहर के ताऊ देवीलाल सदन की है, जहां पर इनेलो की आज जिला कार्यकारिणी की बैठक थी और इस कार्यकारिणी की बैठक में काफ़ी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जो हाल ही में चौटाला ओम प्रकाश चौटाला साहब की जो रिहाई हुई है उसका असर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। काफ़ी जोश कार्यकर्ताओं में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। भाई लीलाराम गढ़वाल जी जेजेपी पार्टी छोड़कर इनेलो में शामिल हो रहे हैं। भाई मोर सिंह पुनिया जी, बलजीत स्वरूप, सुभाष नंबरदार जी खारिया से, हल्का दमपुर से है, ये भी इनेलो पार्टी में आज शामिल होंगे। भाई राजेश भाकर व पवन बक्सर के सहयोग से युवा साथियों की ज्वाइनिंग है। राजपाल भाकर, मनीष भाकर, अमित भाकर, सचिन नवनीत, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये हिसार शहर के ताऊ देवीलाल सदन की है, जहां पर इनेलो पार्टी का जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें अभय सिंह चौटाला यहां पर पहुंचे हुए हैं, नफे सिंह राठी यहां पर पहुंचे हुए हैं और कई पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद हैं। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं उनमें इनेलो पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला जो उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अभी इनेलो पार्टी ज्वाइन की है। हल्का नलवा से भाई सतपाल और उनके साथियों के सहयोग से गांव डाया से हमारी दूसरी जेजेपी पार्टी छोड़कर इनेलो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री सूरज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनमें से काफ़ी कार्यकर्ता जेजेपी पार्टी के हैं। ये स्टेज पर है जिसका काम हो हल्के अध्यक्षों को आन किया करो। कुलवान प्रजापति, भगत सिंह जी, भाई राजेंद्र धानक जी, धर्मपाल धानक जी, नरेश शिवराण जी, दोसा शिवराण जी, धरने पर बैठे किसान मजदूर का समर्थन इनेलो विजय सिंह प्रधान जी, ये सभी गांव से साथी आज इनेलो पार्टी में बीजेपी छोड़कर शामिल हुए हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण शोकन जी, बीपीओ पालवा, श्री दीपक गणदसी धनाड़ा, श्री विजय पहलवान जी हिसार सूर्यनगर, श्री दीपक राजपूत जी, श्री उज्जवल सिंह राजपूत जी, अंकित कुकरेजा जी, पंजाबी समाज से दिनेश कुशवाहा जी, श्री धीरज सिंधु जी, श्री रोहित जाखड़ जी, श्री विकास भैया जी, श्री राजेश शर्मा जी, श्री मनीष जांगड़ा जी, श्री कृष्ण ढांडा जी, ये सभी साथी भाई सहल देश साहिल देव कुशवाहा की सहयोग से आज इनेलो पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका स्वागत करते हैं। श्री सत्यवान गरेवाल चौधरी से, सुरेंद्र गांव से भाई जनकराज जी, बलराज जी, भाई सुभाष जी, भाई प्रदीप जी, ये सभी साथी आज भाई बाबूराम प्रजापति जी के से, ये बलराम समरवाल की धूप से भाई अजय राज जी, दरद राज जी, सुभाष प्रदीप। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये इनेलो जिला कार्यकारिणी की है। अब हमारे बीच में हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और कुश्ती संघ के हमारे प्रधान हैं, बड़े जुझारू पूर्व विधायक रहे हैं माननीय चौधरी नफे सिंह राठी जी। वो यहाँ एक घोषणा करने जा रहे हैं, आप शांतिपूर्वक सुनने का काम करें। चौधरी नफे सिंह राठी जी जरा संबंधित है और स्पोर्ट्स एकेडमी कुश्ती की इन्होंने बनाई गाँव चंद्रान में इन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी बनवाई है। इसी तरह से
बीएमएस कॉलेज की हिदायत साथी भाई दीपक राणा को मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते और हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं दीपक राणा को जिला हिसार का कुश्ती संघ का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं और भाई से आशीर्वाद लेकर के ये घोषणा कर रहा हूं और भाई मैं उम्मीद करता हूं कि ये खेल के क्षेत्र में भी नाम रोशन करेंगे। राठी साहब, ये सभी साथी स्टेज को वही थोड़ा खाली करने का काम करें। सभी उनसे प्रार्थना है। अब मैं प्रार्थना करूंगा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव, किसानों के मसीहा, खेल रत्न, पूर्व विपक्ष के नेता तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से प्रार्थना करूंगा सभी अध्यक्ष पगड़ी भेंट कर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सम्मानित इतना भाषा में और दो तीन गगन में कोई नहीं सकता। आगे घड़ी पकड़ी होती है छोड़ दे बैठ जाओ आप। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मेरे विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व मेरे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई सतवीर सिसाई जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव श्री सुनील लांबा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव युद्धवीर आर्य जी, श्री चतर सिंह जी, प्रदेश के महासचिव श्री राजेश गोदारा जी, कर्मचारी सेल के संयोजक श्री देवीलाल सिहाग जी, महिला की जिला की अध्यक्ष बहन ललिता टाक जी, श्री राज सिंह मोर जी, आपके जिला के संयोजक पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे मंत्री चौधरी भागीराम जी, बादली से पूर्व विधायक श्री नरेश शर्मा जी,
मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के हल्का के, जिला के, प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज की इस जिले की संगठन की मीटिंग में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ और मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सब साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़ करके नई सिरे से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया। उसके लिए उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे से पहले जितने साथी बोलने वाले थे, सब साथियों ने आपके बीच में विशेष करके इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया कि पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे पार्टी के संगठन को जिला के जोन के स्तर पे ले जाकर के खड़ा किया जाए, आने वाले समय में संगठन आपका और ज्यादा मजबूत हो। इसके लिए संगठन को गांव के, वार्ड के स्तर पे और शहर के बूथ के स्तर तक संगठन की इकाई को खड़ा किया जाए, संगठन की इकाई का विस्तार किया जाए। इसको लेकर के सब साथियों ने अपनी अपनी तरफ से आपके सामने जहां अपनी बात रखी वहीं आपको सुझाव दिए। उसके साथ साथ इस बात को लेकर के भी खुल करके चर्चा हुई थी कि इस 2 वर्ष में जब से इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद इस 2 वर्ष में किस किस्म के हालात रहे, कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई आपके सामने आई, किस तरह से इस कोरोना की आड़ में इस प्रदेश में सरकार में बैठे लोगों ने, जहां लोगों का विश्वास जीतना चाहिए था, जहां कोरोना की इस महामारी के अंदर लोगों की सेवा करनी चाहिए थी, इस महामारी से बचाना चाहिए था, वहीं इस कोरोना की आड़ के अंदर इस सत्ता में बैठे लोगों ने दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने का काम किया। 9 बड़े घोटाले किए। अगर मैं एक एक घोटाले की विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपने साथियों स्वयं देखा है कि किस तरह से जब किसान अपनी पहली फसल सरकार बनने के बाद धान की मंडी में बेचने गया था, जो लोग सत्ता में शामिल थे उन लोगों ने वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आए, सत्ता में शामिल हुए, तो सत्ता में आने के बाद आपको 200 रुपए बोनस देकर के किसान को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। लोगों ने विश्वास भरोसा करके वोट दे दिया, जिता दिया, और जीतने के बाद अपना दाव कैसे लगे इसके लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के गिरवी रख करके सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करने का काम किया। जहां साथियों लोग बोनस की उम्मीद करते थे, वहीं सत्ता में बैठे लोगों ने 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम के ऊपर किसान की धान की फसल को लूटने का काम किया था। जहां धान में घोटाला किया वहीं था सरसों के उस कोरोना की महामारी में, जहां कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, पूरा देश लॉकडाउन में गया हुआ था, कोई व्यक्ति सड़क पे निकल नहीं सकता था, एक गांव से दूसरे गांव में जा नहीं सकता था। इस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। देश का हर राज्य का मुख्यमंत्री रोज अखबार में, टेलीविजन में यह कहता हुआ दिखाई देता था कि आर्थिक तौर पे हमारे राज्य की हालत खराब होगी। देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते थे और कहते थे कि अगर इसी किस्म के हालात रहे तो आने वाले समय में हमें सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे। रोजाना प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते और कहते थे कोई ऐसा उपाय निकालो, कोई ऐसी योजना बनाओ
जिससे हम अपने प्रदेश के कर्मचारी को तनख्वाह देने का काम कर सकें। जहां साथियों तनख्वाह के पैसे नहीं बचे थे, वहां इस देश को नए सिरे से फिर दोबारा कैसे ये देश जो है आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, उसके लिए अगर केवल किसी ने आर्थिक रूप से इस देश को मजबूत करने का काम किया तो इस देश के अन्नदाता किसान ने कोरोना की परवाह करे बिना जहां अपनी गेहूं की फसल की बम्पर फसल तैयार पका करके करी, जहां उस फसल की वजह से इस देश में फिर से हमारी जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी उसको स्थिर करने का काम किया, उसको मजबूत करने का काम किया था। कैसे उस अन्नदाता को कमजोर किया जाए, इसके लिए गेहूं की फसल जब बेच रहा था, जहां कहा यह जा रहा था कि बोनस के रूप में 100 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से देंगे, एक एक पैसा किसान के खाते में डाल देंगे, जो कह रहे थे 24 घंटे में किसान की फसल को खरीद लेंगे, उन्होंने किसान को 2-2 महीने तक बैंकों के चक्कर काटने पर मजबूर किया था। 17,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश की सरकार को गेहूं की खरीद का मिला था। लोग ये मानते थे, हम भी ये समझते थे कि पैसा केंद्र की सरकार 1,000 करोड़ रुपए को किसान में बांटने की बजाय बैंक में जमा करा दिया था, और बैंक में जमा करा करके 2 महीने तक उसको बैंक में रख करके उस 17,000 करोड़ का 800 करोड़ रुपया जो ब्याज का बनता था, उस 800 करोड़ रुपए को इन लोगों ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपनी जेब में डालने का काम किया। जहां किसान को गेहूं की फसल में तकलीफ हुई, कठिनाई हुई, वहीं साथियों उस लॉकडाउन के दौरान जब हरियाणा प्रदेश ने देश में ना कहीं कोई रेल चल रही थी, ना कहीं कोई बस चल रही थी, ना कोई साधन सड़कों के ऊपर थे, सारे मार्ग बंद थे, सारे कारखाने बंद थे, सारे बाजार बंद थे, स्कूल और कॉलेज बंद थे, सारे कॉमर्शियल हब बंद कर दिए गए थे, कहीं कोई मॉल सिनेमा नहीं चल रहा था। उन हालात के अंदर जहां गांव-गांव में टिकरी के पैरे लगे हुए थे, केवल और केवल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, जहां हरियाणा प्रदेश में हर चीज के ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी, एक शराब का माफिया सरकार में बैठे लोगों ने खड़ा करने का काम किया। उस शराब के माफिया ने हरियाणा प्रदेश की शराब जो सरकारी गोदामों में रखी हुई थी, जिन पे सरकार की सील लगी हुई थी, उनकी पीछे से खिड़कियां तोड़ करके गोदामों की 1 करोड़ 20 लाख शराब की बोतल निकाल करके गांव-गांव और शहर और कस्बों में घर घर में सप्लाई करने का काम किया था। 100 रुपए वाली बोतल 500 रुपए में बेच करके लोगों की जेब के ऊपर डाके डाले गए थे। जहां शराब का माफिया खड़ा हुआ, शराब का घोटाला हुआ, वहीं रजिस्ट्री का घोटाला करने का काम किया। फिर कोरोना की आड़ के अंदर कोरोना के नाम के ऊपर जिन दवाइयों की खरीद की गई थी, 450 करोड़ रुपया उन दवाइयों की खरीद में सत्ता में बैठे लोगों ने डकारने का काम किया। इस तरह से 9 बड़े घोटाले करके जहां प्रदेश के किसानों की गाढ़े खून पसीने की कमाई के ऊपर डाका डालने का काम किया, वहीं केंद्र की सरकार ने साथियों एक ऐसा निर्णय लिया कि जो अन्नदाता इस देश को बचा रहा था, कैसे उस अन्नदाता को उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे उसको उसकी जमीन बेचने पे मजबूर किया जाए, इसके लिए 3 कृषि के काले कानून बना दिए गए थे। जब कृषि के 3 काले कानून बनाए गए थे, 6 जून को जब इसकी पहली कॉपी हार्ड जब हमारे हाथ में आई थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि हम इन तीनों काले कानूनों का विरोध करेंगे। इस देश के अंदर किसी राजनीतिक दल ने सबसे पहले इन कृषि कानूनों का विरोध किया तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी था। हमने पहले दिन इसका विरोध किया था। जहां विरोध किया वहीं हमने अपनी पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगाई थी कि किसानों को लेकर के कितना भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो, उस आंदोलन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसका हिस्सा बन करके उस आंदोलन को मजबूत करने का काम करे। आज उसी का नतीजा है साथियों कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जब किसान पंजाब से चल के, राजस्थान से चल के, उत्तर प्रदेश से चल करके टीकरी के बॉर्डर पे आया, जब सिंगू के बॉर्डर पे पहुंचा तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता था जो उन किसानों की मदद में लगा हुआ था। मैं ये सारी बातें आपके सामने दोहराऊंगा तो समय लगेगा। मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने आपको खुल करके बताया था कि कैसे हमारी पार्टी ने इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को समय समय पे मदद करके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। आज भी आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा और कहूंगा कि आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो, किसान फिर से इस आंदोलन के अंदर
अपनी जीत हासिल करके सम्मान के साथ अपने घर को लौटे। केंद्र की सरकार को इन तीनों कृषि के काले कानूनों को वापस लेना पड़े। इसके लिए साथियों आप लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज अपनी सजा पूरी करके आपके बीच में आने वाले हैं। जल्द स्वास्थ्य लाभ करके आपके बीच में आएंगे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब आपके बीच में आए, मैं आपसे एक निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ऐसा काडर हो जिस काडर को देख करके पूरे देश के लोग चर्चा करें और कहे कि आज अगर संगठन किसी पार्टी का सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा संगठित है, सबसे ज्यादा अनुशासित है, तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज मैं बधाई दूंगा मंच पे बैठे हुए जिला के उन सब पदाधिकारियों को जिनकी जिम्मेवारी हमने संगठन को खड़ा करने की लगाई थी। उन्होंने न केवल संगठन को खड़ा करने का काम किया बल्कि उससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके उस संगठन में और साथियों को जोड़ने का काम किया। आज जो हजारों साथी अलग अलग पार्टियां छोड़ करके आपने शामिल कराए, ये भी उसी का एक हिस्सा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जहां आपने संगठन बनाया, अब आपसे उम्मीद करूंगा कि संगठन को और मजबूत करो। इसके लिए इसको पंचायत के वार्ड के सतर तक लेकर के जाने का काम करो। पंचायत के वार्ड तक अपने एक सेल का एक व्यक्ति के साथ संपर्क करके जोड़ने का काम करो ताकि आपके संगठन का बड़ा विस्तार हो सके। साथियों हमारी पार्टी के संगठन को कमजोर करने में ना भाजपा ने कसर छोड़ी थी, ना कांग्रेस पार्टी ने कोई कमी छोड़ी थी। आपको याद होगा सन 2013 के खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनको 10 साल एक योजना के तहत उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत सीबीआई और केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के जेबीटी के उन 3206 बच्चों की नौकरी, जो आज भी नौकरी करने का काम कर रहे हैं, जिनको टीचर लगाया था, जो आज प्रमोशन लेकर के हेडमास्टर बन चुके हैं, उनको नौकरी से निकालने की बजाय, क्योंकि हमने नौकरी सही लगाई थी, हमने उनको जो नौकरी दी थी उसमें किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं हुआ था, कोई इस किस्म का आरोप आपके नेता के ऊपर नहीं था। केवल और केवल आपके नेता को इसलिए फंसाया गया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जब सजा हो जाएगी तो लोकदल कमजोर पड़ जाएगा, हमारा संगठन कमजोर करने की कोशिश की गई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जिस दिन हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हो गई थी। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का बजट का सेशन आया था। उस बजट के सेशन के अंदर जब हम हिस्सा लेने गए थे तो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे थे कि आपके नेता ने भ्रष्टाचार किया इसलिए जेल की सलाखों के पीछे है। हमारी पार्टी के जो एमएलए थे वो ये कह रहे थे कि आप लोगों ने षड्यंत्र के तहत उनको जेल में पहुंचाने का काम किया है। आपस में वाद विवाद बढ़ रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर मुझसे कहा था कि अवैध सिंह वाद विवाद में कुछ नहीं रखा, अगर आप चाहते हो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आए तो फिर कोई अच्छा वकील करो, अच्छी तरह से पैरवी करो ताकि हाईकोर्ट से किसी किस्म की आपको राहत मिले। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मंशा को अच्छी तरह से समझता था। हुड्डा कहीं मेरे ऊपर इस बात को लेकर के कटाक्ष कर रहा था, मुझे वो बात ध्यान थी। आज से कुछ दिन पहले साथियों आपने अखबारों में पढ़ा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी सीबीआई ने आपके यहाँ पंचकुला की सीबीआई की कोर्ट के अंदर एक चार्जशीट दाखिल करने का काम किया है। उस चार्जशीट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, कोर्ट ने उसे जहां मंजूर कर लिया, वहीं अगले दिन अखबार में एक खबर छपी थी। साथियों आपने भी पढ़ी होगी, उस खबर में लिखा हुआ था कि हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा जी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब दोनों को कोरोना हुआ, दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो मैंने उनको टेलीफोन कर लिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेलीफोन करके मैंने पूछा कि चौधरी साहब अखबार में इस किस्म की खबर है, कहीं आपको कोरोना की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है? हुड्डा साहब कहने लगे कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैंने पूछा कहाँ दाखिल हो? मुझे कहने लगे मैं दिल्ली के अपने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैंने कहा परमात्मा आपको जल्दी समझ करे, जल्दी से आप स्वस्थ हो जाओ और आप मेदांता में आए हो, अच्छे डॉक्टर है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप बिल्कुल जल्दी स्वस्थ होकर के लोगों के बीच में आओगे। लेकिन जहाँ कोरोना से बच जाओगे, उसके साथ साथ जो सीबीआई ने आपके खिलाफ चार्जशीट दायर करी है उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए हुड्डा साहब कोई अच्छा वकील जरूर कर लेना, क्योंकि बिना वकील बच नहीं पाओगे।
मुझे याद था कि हुड्डा ने मुझे कटाक्ष के रूप में कहा था, लेकिन मैंने उसे सलाह देते हुए कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके साथ मैंने आज हाथ मिला रखा है, जहां तुम हाथ मिला करके इस प्रदेश को कमजोर करने में लगे हो, वहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। ये भाजपा के लोग सदा धोखा देने का काम करते हैं। जहां मैंने उसको ये सलाह दी थी, वहां ये भी कहा था कि हुड्डा साहब, अगर आप वकीलों को जानते ना हो, मैंने 10 साल चौटाला साहब के इस केस को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों से बात करी थी। मुझे पता है कौन सा वकील कितना अच्छा है, कौन सा वकील कितना काबिल है। अगर आपको जानकारी ना हो तो मुझसे पूछ लेना, वो भी बता दूंगा कि कौन सा वकील आपने करना है। जहां साथियों आज इस किस्म के हालात इस प्रदेश के हैं, आज भाजपा और जजपा की हालत ऐसी है कि उनका कोई भी नेता किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकता। आज उनका कोई भी नेता कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकता। आज तो किसी के दुख में भी शरीक नहीं हो सकते। आज भाजपा और जजपा का दिवालिया पिटा हुआ है। लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति के साथ संपर्क करेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर नए सिरे से उन साथियों को जो कहीं हमसे नाराज होकर के चले गए थे, दोबारा से जोड़ने का काम करेगा। जहां आप उनको जोड़ने के लिए उनसे जाकर के मिलोगे, उनसे चर्चा करोगे, वहीं जहां बीजेपी जेजेपी के लोगों से मिलो, कांग्रेस के लोग भी आज आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनसे भी संपर्क करोगे, एक एक को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करोगे। यही बात आपसे कहने और करने के लिए आया था। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सर ऐसा ही